आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मितेश, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सोनी, मेरे को ध्यान है परसों आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े थे 12 बजे के, तब हम ये चाह रहे थे कि एक पुल बैक का ट्रेड आए, लेकिन आपने हमको तब भी कॉशियस किया था कि नहीं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चरली उतना मजबूत हिस्सा बना नहीं है जिसका फ़ायदा ज़ोरदार तरीके से उठाया जाए। उस बात को और आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, इस बात में करीब 48 घंटे हो चुके हैं। कुछ बदलाव हुआ है कि आपका स्टांस वही का वही है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को अभी अवॉइड करो? जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी एंड सारे दर्शकों को। अभी हम देखेंगे, अगर 2 दिन में जो एक्चुअली एक अच्छा मूवमेंट हुआ है वो है 21,300 का एक क्रूशियल सपोर्ट उसने होल्ड किया है। उसके पीछे एक रैशनल है जो कि मैंने एनालाइज किया है। दिसंबर 21 को जब निफ्टी ब्रेक किया था, 21,000 के नीचे भी गई थी, वहां से एक जो पुल बैक इमीडिएटली आई थी रिकवरी और क्लोज किया था 21,250 के ऊपर। उसके नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डेज में हमने देखा है कि 21,300 का एक बेस बना हुआ था, क्योंकि वो ही एक पहला लेवल था जब एक फॉल के बाद जहां पे पुट राइटिंग शुरुआत हुई थी। सो 2 दिन पहले जो हमने एक सडनली एक कैप डाउन के थ्रू एक फॉल देखा था, वहां से जो निफ्टी बाउंस किया है वो भी 21,300 के लेवल के आसपास से ही बाउंस किया है। सो इसका मतलब कि ऑप्शंस चेन पे जो पेन पॉइंट है वो 21,300 है, और वहीं पे बुल्स और बेयर्स दोनों कोशिश करेंगे उसको ब्रेक करने के लिए। अभी के लिए हमने देखा है कि वो काफी अच्छे से बाउंस किया है और वहां से 300 पॉइंट ऊपर आ गया है। तो यानी कि पुट राइटर्स काफी अग्रेसिव होने वाले हैं वो लेवल को डिफेंड करने के लिए, और जब तक 21,300 के नीचे क्लोज नहीं देता है तब तक बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए निफ्टी में। ऊपर में रेजिस्टेंसेस है, 21,800 पे अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है, 22,000 पे है, बट मोस्ट लाइकली थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बट धीरे धीरे ब्रेक भी कर सकता है रेजिस्टेंस को। मोस्ट लाइकली आज भी कर सकता है, ट्यूसडे को भी हो सकता है। बट यहाँ पे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखेंगे तो निफ्टी का स्ट्रक्चर टेक्निकली और ऑप्शंस चेन में बेटर है देन बैंक निफ्टी। सो यहाँ पे एक एक उम्मीद बनी रहेगी कि पुल बैक रिकवर हो सकता है, दोबारा 22,000 भी टेस्ट होता है, जब जब तक 21,300 को ब्रेक नहीं करता है तब तक। ओके, ऑल राइट, ठीक है। मॉर्निंग सोनी, ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन इंडेक्स पर रही। अब एक बार आज के ट्रेड, स्पेसिफिक ट्रेड्स भी समझ लेते हैं। जय पटेल और मितेश पंचाल दोनों है हमारे साथ। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। मितेश, क्विकली बताएं आज आपके ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। बेसिकली सॉरी, पीएसयू बैंक्स में हमारा स्टांस बहुत ही पॉजिटिव पहले से ही रहा है और हमें लग रहा है कि अभी पंजाब नेशनल बैंक जो है वो एक क्रूशियल जोन में एंटर हो रहा है। इट्स अ क्लियर ट्रेंड रिवर्सल। तो पंजाब नेशनल बैंक खरीदने की सलाह रहेगी 102 के ऊपर। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका रहेगा 95 का। पहला टारगेट रहेगा 115, दूसरा टारगेट रहेगा 120। पीएनबी में 100 के ऊपर जो ब्रेकआउट आया है वो सस्टेनेबल है और हमें लग रहा है कि पीएनबी बैंक अगले 1 से 3 महीने में एक्सेप्शनली सरप्राइज करेगा। दूसरा है एमसीएक्स। अगर आप एमसीएक्स का चार्ट देखो तो 3,150 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो मेंटेन किया है स्टॉक्स ने। और विद इन द करेक्शन जोन ऑल्सो वहां पे एक लोअर लेवल्स के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। तो एमसीएक्स खरीदने की सलाह रहेगी 3,201 के ऊपर। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 3,150 और टारगेट रहेगा 3,250। ठीक है। जय, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है आज की? सो गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग डीपी जी। सो पहला जो पिक रहेगा वो NISCL न्यू इंडिया एश्योरेंस पर रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी बजट में काफी फोकस रहेगा। जो गवर्नमेंट ने जो एक्सीडेंट विक्टिम्स को इंश्योरेंस की बात की थी वो मे भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, और जो इंश्योरेंस कंपनीज वहां पर एक पॉसिबिलिटी होगी कि इंश्योरेंस कंपनी पर ज्यादा फोकस रहेगा। सो यहाँ से कल के दिन में ये स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया, प्लस RSI के ऊपर से काफी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। सपोर्ट लेवल अराउंड 21 डे मूविंग एवरेज को लेके ये स्टॉक ने अपसाइड दिखा है। मुझे लग रहा है वापस से जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो लेवल पर ये स्टॉक जा सकता है। तो 261 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को हम ले सकते हैं। 233 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा। सो NICL वुड बी माय फर्स्ट पिक एंड सेकंड पिक वुड बी गुजरात फ्लोरोकेम। जस्ट अ सेकंड। सो गुजरात फ्लोरोकेम की बात करें तो कल के दिन में ये स्टॉक ने पिछले 2 दिनों से एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है ऊपर के साइड में। अभी देखें तो ये स्टॉक काफी एक वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। 34 डे मूविंग एवरेज को काफी बार सपोर्ट लेके ये स्टॉक अपसाइड दिखाया।
और मुझे लग रहा है यहाँ से एक थोड़ा मूवमेंट आ सकता है 5 to 6% का। 3910 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को हम ले सकते हैं, और 3600 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। एमएससीडी की तरफ से और आरएसए की तरफ से पॉजिटिव डाइवर्जेंस की कगार पर है, एज पर है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आज के दिन में भी दिख सकता है, या फिर ट्यूसडे के दिन में ये स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। ठीक है, गुजरात फ्लोरो आपकी लिस्ट में आ गया सर। न्यू इंडिया एश्योरेंस आपकी लिस्ट के अंदर है। दोनों ही यूनिक शेयर है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा होती नहीं है। ठीक है, फ्लोरोसेंट के वाले केमिकल्स वाले शेयर्स जो हैं वो हो रहे हैं मार्केट में नोटिस, बट वो दोनों अलग अलग ट्रेड हैं। नवीन फ्लोरो नाम की कंपनी है, गुजरात फ्लोरो का एक कॉम्पिटिशन है उसके अंदर। नवीन फ्लोरो का स्ट्रक्चर देखेंगे आपको लगेगा कि इसको खरीदे ही नहीं, और गुजरात फ्लोरो का आपको स्ट्रक्चर देख के लगेगा आप इसको छोड़े ही नहीं। तो एक ही सेगमेंट के दो अलग अलग कंपनीज़ हैं, एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रही हैं, एक ही जैसा केमिकल्स है, लेकिन दोनों का फ़र्क आपको साफ साफ स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये गुजरात फ्लोरो पे आपको ध्यान रखना, नवीन को छोड़ना है, और न्यू इंडिया एश्योरेंस आपका लिस्ट में। एक काम करते हैं, सोनी से भी जरा उनके सौदे पकड़ लेते हैं। सोनी जी बताएं आपके ट्रेड कौन से हैं? जी, मेरा पहला ट्रेड है पीएनबी में। पीएनबी में एक टेक्निकल ब्रेकआउट, जैसे कि मितेश जी जस्ट अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है। एडिशनल एक डेटा पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि 100 की कॉल में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट थे, जहां पे उसको एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा था। कॉल राइटर्स बहुत अग्रेसिवली पोजिशन थे। कल के दौर में जब पीएनबी 100 के ऊपर सस्टेन किया, क्लोज भी दिया है, वो एक बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कल अनबाइंडिंग होते हुए नजर आई है। यानी कि जो भी कॉल राइटर्स होंगे वो अपने पोजीशंस को एग्जिट किए हैं। सो यहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली पीएनबी में देखने को मिल सकता है। सो करंट लेवल से आप खरीद सकते हैं 99 स्टॉप लॉस के लिए और 108 टारगेट के लिए। तो ये रहा पहला पिक। दूसरा पिक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में भी सिमिलर फॉर्मेशन है, काफी अच्छा एक कल ब्रेकआउट दिया है, 480 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ऑप्शन चेन में सिमिलर स्ट्रक्चर है। बीपीसीएल के 480 के कॉल में बहुत अग्रेसिव राइटिंग हो रही थी काफी दिन से, इसलिए वो 480 पे स्ट्रगल कर रहा था। बट कल के डे में वो उसके ऊपर क्रॉस किया है, क्लोज भी दिया है, और वहां पे जितने कॉल राइटर्स थे पोजीशन एग्जिट कर चुके हैं। सो वहां पे ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग नजर आई है। सो यहाँ पे बीपीसीएल एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है टेक्निकली और ऑप्शंस चेन में भी। सो टारगेट है 510 और स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए 468। ऑल मार्केटिंग काउंटर्स में भी बीपीसीएल, इनफैक्ट सारे ऑल मार्केटिंग काउंटर्स में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग अबाउट था, और फर्दर अपसाइड आपको दिखती है बीपीसीएल भी, और साथ ही पीएनबी सोनी की ये दो पिक्स हैं, बाय साइड के ट्रेड्स हैं। एक बार सारे एक्सपर्ट्स के दोबारा से ट्रेड्स ले आते हैं। 106 107 के टारगेट्स के लिए आप पीएनबी में खरीदारी करें। जय पटेल के टारगेट्स भी लेकर आते हैं, उनको गुजरात फ्लोरो में उनको आज अपसाइड दिखता है। आप गुजरात फ्लोरो में 3910 के टारगेट्स, और साथ ही दूसरी कॉल जो उनकी रहेगी, दूसरी कॉल भी लेकर आते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस पर उनकी दूसरी कॉल रहेगी, 261 का टारगेट रहेगा। मितेश पंचाल के भी ट्रेड्स लेकर आते हैं। पीएनबी मितेश को भी पीएनबी पसंद आ रहा है, ठीक है। तो पीएसयू मिड कैप पीएसयू बैंक्स जो ज्यादा वीक नहीं भी हुए थे, पीएनबी थोड़ा साइडवेज हुआ था, लेकिन अब उसमें एक बाउंस बैक दिख रहा है, और साथ ही एमसीएक्स 3300 का टारगेट। चलिए, ये तो हो गए सारे आज के ट्रेडिंग बेट्स। अब एक बार सारी बड़ी क्रूशियल अर्निंग्स को, ऑफ कोर्स क्रूशियल अर्निंग्स में रिलायंस, इसे हम सेपरेटली भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे और कौन से की नंबर्स आए हैं, प्लस कहाँ कहाँ खबरों का एक्शन है, ये सब शरद हमें बताएंगे। शरद, मॉर्निंग थोड़ी सी खबरें तो ऑफकोर्स आज कम होंगी, अर्निंग्स जो रेगुलर शेड्यूल थी वो तो होंगी, क्योंकि ये तो बड़ा अनसर्टन सा और सडन सा ये आज का सेशन है। क्या क्या खबरें आज सारी बताएं। जी बिल्कुल प्रियंका, एंड ऑफ कोर्स हमारे लिए भी एक सरप्राइज था, और सुबह उठ के जो है हमने जो है जल्दी से सारे इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ फ्लो सबको जो है आपके लिए लाए हैं। ऑफ कोर्स अर्निंग्स पे भी बात कर लेते हैं, ज़्यादा अर्निंग्स नहीं है, ऑफ कोर्स हम लोग अलग से एचयूएल और रिलायंस डिस्कस करेंगे। लेकिन आरबीएल बैंक जस्ट मार्केट आवर्स बंद होने के पहले ही, जस्ट 1 मिनट पहले रिजल्ट्स आए थे, तो ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए आरबीएल बैंक के। बट ऑफ कोर्स थोड़ी सेलिंग प्रेशर जो थी हमने देखे थे 2 से 3 सेशंस में। सिगाची इंडस्ट्रीज स्मॉल कैप कंपनी है 2300 करोड़ की, लेकिन आप कह सकते हैं फार्मा बेस्ड कंपनी, उनके नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, मार्जिन्स में भी जो एक अच्छी उछाल देखने मिली। और आगे जाते हुए इंपॉर्टेंट गाइडेंस कंपनी ने कहा है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स रहेगी, जिसमें यील्ड ज़्यादा है, उस पर वो फोकस करेंगे, और मार्जिन पे जो अच्छी ग्रोथ आउटलुक है। ऑफ कोर्स कहें तो रेवेन्यू 60% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। पेटीएम के नतीजे जो है
स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं और जो लॉसेज हैं उनकी उसमें भी जो है गिरावट देखने मिली है और सिक्वेंशली जो है पहले 300 करोड़ के लगभग लॉसेज था, अब 220 करोड़ का आ गया है। तो एक टाइप से पॉजिटिव जो है नंबर्स सिगाची और पेटीएम में देखने मिले हैं और आरबीएल बैंक में इनलाइन रहे हैं। लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर्स भी हैं जो फोकस में रहेंगे। जी की क्लैरिफिकेशन आई थी मार्केट आवर्स के बाद, उन्होंने कहा है कि वो अवेयर नहीं है कि सोनी की कोई बोर्ड मीट चल रही है जहाँ पे मर्जर की डिस्कशंस हो रही है और अब कंपनी जो है जी का स्टांस है कि वो अभी भी कमिटेड हैं सोनी के मर्जर के साथ। अल्ट्रा सीमेंट का जो है कॉन कॉल हुआ था कि टेकअवेज में कैपेक्स गाइडेंस 9,000 करोड़ का रखा है वित्त साल 2024 और 25 के लिए और इम्पॉर्टेंटली जो केशोराम मर्जर है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 1 अप्रैल 2024 को हो जाएगा। टाटा स्टील का भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। सबसे पहला आया है कि कंपनी जो है प्लान कर रही है कि अपने दो लॉस मेकिंग ब्लास्ट फर्नेसेस है यूके में उनको वो बंद कर दें और एक अलग से 1.25 बिलियन पाउंड की एक इन्वेस्टमेंट जो है इलेक्ट्रिक आर्क जो फर्नेस टेक्नोलॉजी है उस पर करने वाली है। अब ये पोर्ट टालबोट में होगा। तो बेसिकली एक रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट आया यूके के मार्केट के लिए। प्रताप स्नैक्स एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स जो थी न्यूज़ रिपोर्ट्स चल रही थी कि वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बातचीत हो रही है कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म अपनी स्टेक की जो बिकवाली कर सकते हैं और हल्दीराम ले सकते हैं। लेकिन प्रताप स्नैक्स अभी क्लैरिफाई किए हैं कि कोई नेगोशिएशंस हल्दीराम्स के साथ नहीं चल रही है स्टेक सेल को लेके। आखिर में शिल्पा मेडिकेयर भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी जो है इम्पॉर्टेंट लंग कैंसर ड्रग को जो है लॉन्च करेंगी यूएस मार्केट्स में आपकी पहले तिमाही कैलेंडर ईयर 2024 में। ठीक है, डन। ये सारे कुछ खबरों वाले शेयर्स, कुछ अर्निंग्स भी आपको बता दी हैं अच्छे से। शरद बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका सारी की सारी डिटेल्स देने के लिए।